2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट इस मामले में अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता और यही कारण है कि पिछले 4 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है और अब सोमवार को कोर्ट में फिर हाजिर होना होगा। प्रदेश के लाखों युवाओं की नजर भी कोर्ट के फैसले पर टिकी है। सभी पक्ष कोर्ट के सामने अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं पर सरकारी वकील भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इस मामले में सरकार और कोर्ट का क्या रुख है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट इसको लेकर सख्त नजर आ रहा है, लेकिन सरकार परीक्षा को रद्द करने से बच रही है। सरकार का यह मानना है कि फैसला लेने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई गलती ना हो और फिर यह मामला कोर्ट में और अधिक लंबित ना हो। इस मामले में सरकार की ओर से डबल एजी विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं और उसकी ओर से लगातार मामले में अपनी दलीलें दी जा रही हैं। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने भी अपना पक्ष रखा था। इसके अलावा आरपीएससी के चेयरमैन और 50 चयनित एसआई की ओर से एडवोकेट तनवीर अहमद पैरवी कर रहे हैं। वहीं पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरिंद्र नील पैरवी कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार सुनवाई हो रही है और इन दिनों में सरकारी वकील विज्ञान शाह याचिकाकर्ताओं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और सरकार इस पर विचार कर रही है। विज्ञान शाह का आरोप था कि सरकार के फैसले लेने से पहले ही कुछ लोगों ने उनकी मंशा को भांप लिया था और कोर्ट में याचिका डाल दी, जिससे मामला और लंबा खिंच गया। विज्ञान शाह ने यह भी कहा कि याचिका लगाने वाले लोग असफल अभ्यर्थी हैं जो इस तथ्य को कोर्ट से छुपा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार एसओजी पर दबाव बना रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल जिस दिन याचिका लगाई गई उसी दिन एसओजी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी और सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। डबल एजी विज्ञान शाह ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्यों के आधार पर याचिकाएं दाखिल की थी। उनका आरोप था कि सरकार एसओजी को परीक्षा रद्द करने से रोक रही है, जबकि सरकार के निर्देश पर ही एसओजी ने इस मामले में कार्रवाई की। अब तक 51 ट्रेनी एसआई समेत 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जल्दबाजी में फैसला चाहते हैं, जबकि इस तरह के गंभीर मामलों में जल्दबाजी से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। यह बहुत जरूरी है कि सरकार बिना किसी दबाव के पूरी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से पूरा करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब सरकार ने इस मामले में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया तो याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कमेटी का गठन केवल मामले को लटकाने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कमेटी ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को भी भेज दी और 2 बैठकें भी हो चुकी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और लगातार इस मामले में सुनवाई भी चल रही है। इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए कोर्ट पूरा ध्यान दे रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले का फैसला कब आता है और राजस्थान के एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आगे क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।